Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, who has been appointed as Nikshay Mitra ambassador, and correct answer for this question is Deepa Malik. Next question was, Kolkali is a folk art performed in which region, and correct answer for this question is Kerala. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is talking about where चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेट कि कोर्ट की स्ट्रेंथ को डबल करने से जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले। देखिए, जब भी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि भाई बहुत केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि डबल दी स्ट्रेंथ ऑफ दी कोर्ट। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। इनका एक PIL यहाँ पर लगाई गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर लगाई गई थी, जो ये बोल रही थी कि भाई डबल कर दीजिए, जजेस का जो नंबर है उसे डबल कर दीजिए, जिसकी वजह से जो केसेस है, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर DY चंद्रचूड़ जी यही बोल रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेंथ को डबल कर देने से केसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। रादर हमें ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स को देखना होगा, ठीक है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इस तरीके की जो पिटीशंस हैं जो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, पहली बात तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अगर होते ना, या फिर UK के सुप्रीम कोर्ट होते, तो पहले तो वो इस तरीके की पिटीशंस को एंटरटेन ही नहीं करते। मतलब हमने सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच को, हमारे जुडिशियल सिस्टम को इतना लिबरल कर दिया है, इतना वाइडन उसका एक्सेस कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर डिसफंक्शनल सा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है, CJI ने, कि जो हमारी जुडिशरी है वो ओवरबर्डन है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। इट्स नॉट कि भाई हमारे पास जजेस की कमी है या हमें उनको डबल करने की ज़रूरत है, बट जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा तंत्र है, वो इसको सही से काम करने के लिए नहीं दे रहा है। तो भाई ज़रूरत किस चीज़ की है? जैसा हमने डिस्कस किया, हमें ADRs की ज़रूरत है, राइट, दैट इज़ नोन एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। लाइक आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, कॉन्सिलेशन हो गया, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट हो गया, न्यूट्रल थर्ड पार्टी डिस्कशन हो गया। ये सारी सिचुएशन जब होगी, तो सपोज़ एक A है और B है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई या झगड़ा कुछ भी है। अब सपोज़ एक व्यक्ति आ जाता है यहाँ पर, दैट इज़ D आता है और इनके बीच में मीडिएशन करा देता है। अब ये दोनों व्यक्ति जो पहले तो कोर्ट जाने वाले थे, ये कोर्ट ही नहीं जाएंगे। जब कोर्ट नहीं जाएंगे तो कोर्ट के पास जो बर्डन बनेगा इनके केस का वो नहीं बनेगा, और साथ ही इनको जस्टिस भी मिल जाएगा मीडिएशन के थ्रू। तो ये इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, युद्ध अभ्यास अमंग 5 अदर बायलैटरल आर्मी ड्रिल्स ऑन। देखिए, इंडियन आर्मी अभी रिसेंटली बहुत सारी बायलैटरल एक्सरसाइज में इंडल्ज है, जिसमें से 5 एक्सरसाइज जो यहाँ पर चल रही हैं उसके बारे में ये आर्टिकल बता रहा है। आपको जानना क्या ज़रूरी है? एक्सरसाइज का नाम और किस कंट्री के साथ उसको किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है युद्ध अभ्यास की। तो युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और US आर्मी के बीच में। इसको उत्तराखंड में अभी कंडक्ट किया जा रहा है, औली में, जो कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे अराउंड 100 किलोमीटर की ही दूरी पर है। क्लियर। दूसरी एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, विच इज़ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ये होता किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और इंडियन आर्मी के बीच में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, विच इज़ एक्स अग्नि वॉरियर, जो कि सिंगापुर के साथ होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, एक्स अग्नि वॉरियर किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ। वहीं ये एक्सरसाइज तो हो गई जो हमारे यहाँ हमारे देश में हो रही है, जैसे युद्ध अभ्यास एक्स ऑस्ट्रा हिंद हो गया, ये हमारे कंट्री में ही हो रही हैं। वहीं इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो बाहर नेशंस में भी हो रही हैं, जैसे एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ये होती है मलेशिया के साथ। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, एक्स गरुण शक्ति, जो कि इंडोनेशिया के साथ होती है बिटवीन स्पेशल फोर्सेस, जो कि शुरू हो चुकी है नवंबर 21 से। ऐसे ही एक्स काजिंद, जो कि कजाकिस्तान के साथ होती है, जो कि शेड्यूल है मिड ऑफ दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको याद रखनी है।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए ये न्यूज़ किस बारे में बात कर रही है, बांग्लादेशी सुरक्षा फोर्सेस जो हैं, बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनके बीच जो कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो रेफ्यूजी हैं इनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इंडिया और बांग्लादेश डेफिनेटली कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे टू रिजॉल्व दिस रेफ्यूजी इशू हेयर। ठीक है, अब ये कहाँ पर एंटर हो रहे हैं, तो देखिए ये जो शरणार्थी हैं ये मिजोरम में इनकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो शरणार्थी एंटर हो रहे हैं, ठीक है, इनको स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो ऑफिशियली तरीके से माइग्रेंट पीपल का दर्जा यहाँ पर दे दिया जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इंडिया के पास एज सच कोई रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है व्हेन इट कम्स टू शरणार्थियों के बारे में अगर बात की जाए। ठीक है, अब देखिए 10 दिन के भीतर ही क्या हुआ है कि लगभग 270 से ज़्यादा कुकी चिन रिफ्यूज़ी बॉर्डर को क्रॉस करके कहाँ पर आ चुके हैं, इंडिया में एंटर कर चुके हैं, और ये नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है वो है कि 150 से ज़्यादा अभी और लोग यहाँ पर आना बाकी है। तो जो बहुत सारी हमारे सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने हालांकि इनके रहने की व्यवस्था जो मिज़ोरम के स्कूल्स हैं, रेफ्यूजी कैंप्स बनाकर वहाँ पर की है, बट अभी भी जो इनके लिए फाइनल डिसीजन लेना है वो अभी यहाँ पर बाकी है। चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर कुकी चिन है कौन। तो कुकी चिन की जब हम बात करते हैं तो मीज़ो हिल्स के ये मूल निवासी या ट्राइबल ग्रुप्स कहे जाते हैं। ये जैसे भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की जो हिली रीजन्स है वहाँ पर ये बहुत आसानी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, साथ ही अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी सारी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर हमें कुकी चिन देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही ये जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जब ये जो जिस ग्रुप में रहते हैं उसे जो कहा जाता है, इट्स ZO जो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडिया की शरणार्थियों को लेकर क्या नीति है, तो देखिए कोई आधिकारिक कानून हमारे यहाँ पर नहीं है। साथ ही इंडिया ना ही यूनाइटेड नेशन के रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 या 1967 के प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है। दैट मीन्स इंडिया के पास ये राइट है कि वो किसी भी तरीके के अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट को जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, साथ ही वो इसको क्या कंसीडर करेगा कि वो फॉरेनर एक्ट का वायलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए साथ ही यहाँ पर एक और ये टसल भी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया है। वहीं जो हमारी MHA है उसने ये बोला है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो रेफ्यूजी स्टेटस दे किसी भी फॉरेनर को। क्यों? क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1967 प्रोटोकॉल का। सो दिस वी ऑल शुड कीप इन माइंड. So this next article here is talking about where Niti Aayog proposes decarbonizing of industrial emission. देखिए नीति आयोग ने बोला है कि CCUS which is carbon capture utilization and storage technology, इसका यूज़ करके हमें 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना है। मतलब हमें डीकार्बनाइजेशन करना है इंडस्ट्रियल एमिशन का। किस इंडस्ट्रियल एमिशन का? तो यहाँ पर बात की जा रही है स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का हमें क्या करना है? डीकार्बनाइजेशन करना है। साथ ही यहाँ पर ये बात भी की गई है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमें जो इनका यूज़ करने में, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इसको सही तरीके से लो कार्बन इकोनॉमी पर पहुंच जाते हैं या लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी पर पहुंच जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करके, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि CCUS का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है, जो कि इंडिया का टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन 2070 का, उसे फुलफिल करने में। तो चलिए समझ लेते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज क्या है। सो बेसिकली इट एनकम्पासेस अ मेथड एंड टेक्नोलॉजी टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, to remove carbon dioxide from the flue gases and from the atmosphere. Also it followed by recycling the carbon dioxide,
for utilization and determining safe and permanent storage options. अब इस CO2 को जिसको CCUS के थ्रू जिसको स्टोर किया गया है, ऐसी गैसेस का सीधा यूज़ किया जा सकता है फार्मा सेक्टर में, फूड सेक्टर में, जो हमारे पेय उद्योग होते हैं या आग बुझाने के जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर। उसके अलावा साथ ही बहुत सारी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जब हम CCUS की बात करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने के जो हमारे टारगेट हैं, पेरिस कन्वेंशन के जो टारगेट हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MP Nagar Zone 2 Bhopal to give wings to your preparation. So it's time for current oriented one-liners, and first news is International Jaguar Day celebrated at National Zoological Park, New Delhi. An international day of solidarity with the Palestinian people were observed on 29th November. Pilot project for retail participation in CBDC Central Bank digital currency to start from December 1 in 4 cities and with 4 banks, said by RBI. INCOVACC, world's first intranasal vaccine by Bharat Biotech, gets approval from CDSCO, which is Central Drugs Standard Control Organization. United States Hawaii Mauna Loa, world's largest active volcano, erupts for the first time in 40 years. चलिए, so it's a quiz time and first question is Mauna Loa, world's largest active volcano, is located at which place? Next question is CBDC stands for, आप सभी को पता है। करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से न्यूज़ सुनते हैं या आपकी तैयारी का स्तर क्या है। सो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, तो हरी अप। Thank you for watching this video. Do hit the like button and subscribe our channel to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.